नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र तिवारी। एक बार फिर से एम हैमल चैप्टर इंटरमीडिएट का क्लास मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट एम हैमल लिटरेचर का। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें भैया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पसंद आए तो। चलिए, सबसे पहला पॉइंट है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। मतलब जो फ्रॉन्ज होता है, देखो इसका स्टोरी क्या होता है। इसका स्टोरी ये होता है कि एक लड़का होता है और एक टीचर होता है। इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन फ्लेमिंगो, यही तो चैप्टर का नाम है। बोलो। हाँ, तो जब यही चैप्टर का नाम है, इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है जिसको पार्टिसिपल का टास्क मिला होता है पढ़ने के लिए। ठीक है, उसको कुछ भी पार्टिसिपल का कहता है, मुझे पी भी नहीं आता है। उसका मन ही नहीं करता जाने का, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो स्कूल जाता है, देखता है बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लगा होता है, पता चलता है कि भाई एमएमएल का लास्ट डे था। उस दिन क्लास का बहुत मतलब यही सब रिलेटेड पूरा है। मतलब काफी वो इमोशनल स्टोरी है। क्योंकि एक खूंखार टीचर जब मारना बंद कर देता है या अचानक से मतलब उसको कहीं जाना पड़ेगा, तो उसको भी लगाव होता है। जो बच्चे बहुत मार खाए होते हैं वो भी याद करते हैं इस सिचुएशन में। तो शुरू करते हैं इससे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट डियर ऑफ कोल्डिंग। मतलब कह रहा है कि मतलब जो इस कहानी का जो राइटर है ना, वो क्या कह रहा है कि फ्रांज नाम का एक लड़का होता है। ठीक है, मतलब एक लड़का होता है जो कि स्कूल जाना चाहता है, जाने वाला होता है। ठीक है, और वो सुबह जब उठता है तो काफी लेट हो जाता था क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसलिए उसका मन नहीं था जाने का। ठीक है, कह रहा है कि बिकॉज एम हैमल हैड said that he would questions us on participles। क्योंकि कह रहा है कि एम हैमल एक टीचर था जिसने बोला था कि भैया कल मैं क्वेश्चन किसके सुनूंगा, पार्टिसिपल के क्वेश्चन सुनेंगे। ठीक है, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। कह रहा है कि लेकिन मुझे उसका एक अक्षर भी पता नहीं है, मतलब पार्टिसिपल का उसको एक अक्षर भी पता नहीं है, ऐसा उसने कहा। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहते हैं, फॉर अ मूवमेंट, सॉरी फॉर अ मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट और मोमेंट में दोनों डिफरेंस है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कह रहा है कि जो फ्रॉन्ज होता है, फ्रॉन्ज के दिमाग में एक आइडिया आता है, फ्रॉन्ज के दिमाग में मन आता है कि भैया आज एक काम करते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, वो बाहर ही कहीं मौज करते हैं, ऐसा उसके मन में आया। ठीक है, द डे आउट ऑफ द डोर्स मतलब कि बाहर ही कहीं मजे करते हैं। इट वॉज वार्म सो ब्राइट, मतलब कह रहा है कि काफी मतलब गर्म मौसम था, चमकदार एकदम मौसम था। द वर्ड्स वर चीयरिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। देखो, वुड मतलब होता है लकड़ी, और वुड्स मतलब होता है जंगल। अगर एस लग जाता है तो उसका मतलब होगा जंगल। तो कह रहा है जंगल में चिड़िया जो थी चहचहा रही थी। ठीक है, और कह रहा है एंड और इन द ओपन फील्ड बैक, यानी जो खुला हुआ मैदान था उसके पीछे साइड में, द सॉमिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। कह रहा है कि जो पर्सियन सोल्जर्स थे वहां परेड कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद कहता है इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। कह रहा है बाहर का देश जब उसने देखा था तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, आकर्षक लग रहा था, मतलब कहते हैं प्रलोभन लग रहा था। कह रहा है कि फॉर अ पार्टिसिपल बट आई हैड द स्ट्रेंथ रेजिस्ट एंड हरीड एट द स्कूल। लेकिन वो क्या लास्ट में ये सोचा कि भैया स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि भले उसको पार्टिसिपल नहीं पता था और इधर उधर घूमने का बड़ा मजा आता था उसको, लेकिन उसका मतलब ये था कि लास्ट तक उसने क्या डिसीजन लिया कि भैया मुझे स्कूल जाना ज्यादा बेटर होगा, और उसने स्कूल जाने के लिए चुन लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। कह रहा है जब मैं टाउन हॉल को पास कर रहा था, टाउन हॉल से होकर जा रहा था, तब मैंने देखा क्या, बुलेटिन बोर्ड यानी जो सूचना, मतलब क्या था, सैमपत जो होता है, सूचना पट, वो लगा था। वहां बहुत भीड़ लगी होती, जिसे बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। क्राउड यानी कि भीड़ लगी थी। ठीक है, और फॉर द लास्ट ईयर all our bad news had come from there। द लास्ट बोले मतलब कहता है द लास्ट बैटल्स। कह रहा है कि अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो लास्ट ईयर की मतलब पर्शिया के साथ जब युद्ध की शुरुआत मतलब हुई थी तो करीब 2.5 साल पहले हो गई थी। और तब ये सभी जो मतलब बुरी खबरें थी, बेकार खबरें थी, जैसे कि मतलब दुर्घटना होना, किसी का हार जाना, दुश्मनी रहना, मतलब मर्डर हो जाना, ये सारी जो बैड न्यूज थी तब हुई थी, और उसके बाद ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। ठीक है, कह रहा है कि द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स एंड द कमांडर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। कह रहा है कि अपने आप को रोकने और खुद से मतलब ये पूछ रहा है कि भैया अच्छा ऐसा मैटर क्या हो गया, अचानक ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से लोग जो है इस बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठा हो गए। भाई कोई के मन में भी सस्पेंस ऐसा आ सकता है कि नहीं। जैसे अचानक कोचिंग में इकट्ठा सब लोग भीड़ हो गए, भले मजे ले रहे हो लेकिन बाहर से अगर अचानक आओगे तो ये तो देखोगे, ये ससुरा का हो गया यहाँ समझ नहीं आता है। तो मतलब ये सारी सिचुएशन वैसे इसके दिमाग में भी आ गया, खुरापाती दिमाग था ही। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, देन
देन एज आई हरीड बाय अ फास्ट एंड आई कुड गो, कह रहे जैसे ही वह स्कूल की ओर तेजी से चला, वह मतलब कह रहा तेजी से चला, कह रहा है द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार। ठीक है, तो कह रहा है वहां लोहार, उसके बाद कह रहा है कि वाचर हु वाज देयर, कहा कि वहां लोहार बैठे थे और मतलब जो मतलब निगरानी करने वाले लोग भी थे, बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, विद दिस अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, वहां बहुत सारे लोग खड़े थे क्योंकि बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे अपना। एंड कॉल्ड आफ्टर मी, और तुरंत जो है कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट, और तुरंत मुझे क्या पढ़ के बोल रहे हैं, क्या जल्दी ना जाओ भाई, अभी बहुत टाइम है, कह रहा है डोंट गो टू फास्ट, डोंट गो सो फास्ट बर्ड, मतलब बडी, डोंट गो फास्ट बडी, मतलब भाई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं, बहुत ज्यादा जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेनिटी ऑफ टाइम। देखो, प्लेनिटी ऑफ टाइम, अलॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये तीनों का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। ठीक है, तो कह रहा जल्दी ना जाओ भाई, बहुत टाइम है अभी स्कूल के लिए, टेंशन ना लो, जल्दी मत जाओ। कह रहा आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, अरे मैंने सोचा कि मतलब उसने ये सोचा, मैंने सोचा कि चलो ठीक है हमारे साथ मजाक कर रहा होगा, फन ऑफ मी, आई थॉट ही वॉज फन ऑफ मी, मतलब ऐसा हमको लगा कि मेरे साथ मजाक कर रहा होगा। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन एट आवर लिटिल गार्डन एट आउट ऑफ द ब्रिथ, कह रहा है कि मतलब फ्रांज ने सोचा कि जो लोहार था उसका मजाक उड़ा रहा है। ठीक है, और जब उसका मजाक, क्योंकि वो पहले ही स्कूल के लिए बहुत देर हो चुका था, और जब वो फ्रांस के स्कूल से बाहर मतलब बगीचे में पहुंचा, तो वहां बहुत तेजी से मतलब चला गया कि भैया जल्दी से जाओ क्लास में। फ्रांस मतलब जो एमहैमल था, बहुत खूंखार टीचर था, हर एक स्कूल में एक आध दो टीचर हरामखोर होते हैं, मतलब सॉरी खूंखार होते हैं, जो मारने में बहुत माहिर होते हैं। हमें याद है, हरामखोर शब्द गलत यूज कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, मतलब अच्छे होते हैं मतलब, लेकिन तो मारने में बहुत माहिर होते हैं, और खासकर पीटी टीचर बहुत खतरनाक होते हैं, हर चीज में उठा तुरंत कंटाप दे देते हैं। आप लोगों ने भी फील करा होगा ये चीज, am I right or wrong? Am I right? I know। हमारे यहाँ भी पीटी सर, पीटीआई सर थे, और एक मैथ के टीचर ज्यादा मारने वाले होते हैं अक्सर। कभी आजमाए हो कि नहीं? आप नाइन्थ तक, टेंथ तक, या मैथ के टीचर मारने वाले होते हैं जनरली। हाँ नहीं, इंग्लिश के टीचर तक हम मारते हैं, इंग्लिश टीचर मारने वाले नहीं होते, हम मारते हैं यार, मतलब क्या बता रहे हो। हाँ हाँ। अरे नहीं यार, मैथ के टीचर हमारे एक फैंसी सर थे जिनका नाम था श्री राजेश पांडे जी थे, बहुत अच्छे टीचर थे, मगर नाइन्थ तक बच्चों को बहुत मारते, नाइन्थ के बाद नहीं मारते थे। कहते उसके बाद बच्चे अपने आप में समझदार, नाइन्थ तक बहुत भाई, 40-45 मिनट में एक कॉपी चेक करते थे, और उस एक कॉपी चेक करने में एक एक अक्षर कोई डिजाइन से ऐसे आर वार लिख देता, उसके लिए भी मारते थे। तो मतलब वही कह रहे, मैथ वाले टीचर माने, तो वही सिचुएशन कह रहा है कि एम हैमल की भी वही क्वालिटी थी, और एम हैमल किसका टीचर था, इंग्लिश का टीचर था। तो उसका ख्वाब था स्कूल में, तो वही कह रहा है कि ये जल्दी से भाग गया क्लास में। कह रहा usually when I school began there was so great bustle which could be heard out in the street and opening and closing of the desk and lesson repeated in units। कह रहा है कि फ्रॉन मतलब कह रहा है कि फ्रॉन जो है, यानी कि वो मैं, यानी फ्रॉन यानी मैं जब स्कूल में मॉर्निंग में स्कूल में सामान्य दृश्य यानी नॉर्मल चीजें मैंने देखा, वर्ड उसका वर्णन हुआ था कि डेस्क के हिलने से ही बहुत अधिक शोर पैदा होता था, बच्चे अपने पाठ दोहराते और अध्यापक की ओर फोटो मतलब बोच, मतलब कह रहा है कि इसका मतलब है कि when I usually scale began there was a great busters which I could begin heard out of the street, the opening and closing of desk lesson repeated in union very bad loud without our hands over our areas and understand better and the teachers great rulers appearing the table। कह रहा है कि जब बच्चों को एक बार पढ़ा दिया जाता है, वो जब खुद रिवाइज करने लगते हैं, दोहराने लगते हैं, तो बहुत तेज तेज बोल बोल के पढ़ते हैं, कोई एक लड़का एक शब्द बोलेगा दोबारा उसी चीज को दोहराए बहुत तेज, तो टीचर क्या करेगा, ऐसे पीटेगा खूब तेज, मतलब डस्टर होगा, डंडा होगा, भाई शांत रहो, धीरे पढ़ो, बोलता है कि नहीं बोलता है, तो ये वो चीज बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन आज की वह दिन बिल्कुल अलग था, एकदम अलग था, क्योंकि स्कूल में ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जनरली स्कूल में जाओ तो पता चल जाता है, भन भन होता है, चाहे सब शांत रहे, लेकिन कहीं ना कहीं से आवाज ही भनभनाहट आती है। ठीक है, लेकिन उस दिन बिल्कुल सब लोग शांत थे। कह रहा आई हैड कंडक्टेड ऑन द कमीशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं बिना कुछ देखे सीधे अंदर घुस गया, मुझे शर्म आ रही थी। ठीक है, लेकिन हम सीधे गए और सीधे अंदर घुस गए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी इन क्वाइट एंड संडे मॉर्निंग। कह रहा लेकिन सच बताएं तो उस दिन की स्थिति ये थी कि एकदम जैसे संडे के दिन सुबह सुबह आओ स्कूल में, कोई नहीं रहता, कोई आवाज नहीं होती, सेम ऐसे उस दिन भी दिख रहा था। इसका कहने का मतलब ये। नेक्स्ट कह रहा है कि थ्रू द थ्रू द विंडो, मतलब विंडो की ओर, मतलब विंडो के तहत, मतलब जैसे थ्रू मतलब होता है की ओर,
तो विंडो थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो अपने प्लेस पे पहले से ही बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद देयर ट्रेवर्स आयरन रोल्स अंडर दिस आर्म, कह रहा है कि हाथ में लेकर एम हैमल जो है ऐसे से डंडा करते हुए ऊपर नीचे करते हुए और अपना चल रहे हैं। ऐसा होता नहीं टीचर, जहां पढ़ा रहा था ऐसे चलता रहता है, ऐसे जैसे हम किसी से पढ़ाते तो ऐसे घूमते रहते हैं, तो भाई डंडा लेके घूम रहा था, तो एम एम एल ऐसा कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आई हैड टू ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजा ओपन करा, एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मतलब लोगों के मतलब जाने से पहले मैं जैसे गया अंदर, यू कैन इमेजिन हाउ, मतलब हम मतलब आप सोच सकते हो, मतलब आप सोच सकते हो कि मतलब उस समय हम कैसे इमेजिन मतलब कैसे फील कर रहे होंगे। भाई डरा हुआ बिल्कुल फील करेगा ना जब लेट कर गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, मैं तुम सोच सकते हो मैं कैसे शर्मसार हो रहा था, एंड हाउ फ्रिटेंडेड, और कैसे डर रहा था, फ्रिटेंडेड मतलब हाउ फ्रिटेंडेड एंड डर रहा था, आई वाज, ठीक है, हाउ फ्रिटेंडेड आई वाज, बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से बोलते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। ठीक है, लिटिल फ्रॉन्ज मतलब छोटा, मतलब लिटिल फ्रॉन्ज यानी कि जो स्टूडेंट था, छोटा स्टूडेंट था, लिटिल फ्रॉन्ज, बी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, कह रहा है कि मतलब जो है कह रहा है कि जो मतलब बहुत प्यार से बोला और जाने के लिए कहा, क्योंकि कक्षा में उसके मतलब उसके बिना शुरुआत होने वाली नहीं थी, मतलब शुरुआत होने वाली ही थी उसके बिना आए हुए, मतलब कक्षा में क्लास में जो भी प्रोग्राम, जो भी बातचीत, जो भी लेसन शुरू होने वाला था, उसके बिना आए शुरू होने ही वाला था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई जम्प ओवर द बेंच, जैसे एक बार तो सब बच्चे बैठे होते, भीड़ लगी होती, बच्चे क्या करते, कूद के सीट उस पार चलते, तो कह रहे आई जम्प ओवर द बेंच, मैं बेंच को पार किया, कूद गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर बैठ गया। ठीक है, not till then when I had go when I had got a little over my fight, कह रहा है कि मैं जल्दी जब कूद के बैठ गया अपनी सीट पर मतलब आराम से, तो उसने देखा कि वो मतलब उनके जो शिक्षक थे ना, वो उस दिन अपनी जो है अच्छी सी पढ़ाई वाले, कह रहा है कि आई हैड गॉट एन ओवर माई फाइट, आई डिड सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कह रहा है जब मैं अपनी सीट पर बैठा तो मैंने गौर किया कि मेरा टीचर जो अपने सुंदर वाले हरे कलर के कोट को पहनकर आया हुआ था। ठीक है, हिज फ्रिल्ड शर्ट यानी कि कढ़ाई वाली शर्ट पहनकर आया था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काला सिल्क वाला कैप यानी टोपा पहनकर आया था, टोपी पहनकर आया था, एंड all embroidered unembroidered that he never were accepted on inspection and price list, कह रहा है कि वो जो ड्रेस पहन के आए थे, ड्रेस केवल कब पहन के आते जब कोई इंस्पेक्शन होना था, यानी कोई निरीक्षण होना था, या फिर कोई प्राइज डे होता था, कोई प्रोग्राम होता था, तभी वो ड्रेस पहन कर आते थे, नॉर्मल डे पर कभी नहीं आते थे, लेकिन उस दिन वो ड्रेस पहन कर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, बिसाइड होल स्कूल, बिसाइड मतलब के बावजूद या के अलावा होता है, ये एक प्रीपोजिशन है, कह रहे बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंथ एंड स्लम्ड, बट कह रहे स्लैम्ड, फ्रॉन्ज ने मतलब जो स्टूडेंट ने, फ्रॉन्ज ने ऐसा महसूस किया कि स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग तरीके, बिल्कुल अलग था और गंभीर था। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन हमें जो देखने में सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित कर रहा था क्या, ऑन द बैक बेंचेस देयर वाज ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे वाली सीट जो कि हमेशा खाली रहती थी, पीछे वाली सीट जो कि हमेशा खाली रहती थी। ठीक है, द विलेजेस पीपल सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के लोग थे वो उस जगह पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आवरसेल्फ, बिल्कुल हम लोगों जैसे चुपचाप बैठे हुए थे। जहां कौन कौन थे, ओल्ड हॉर्सेस थे, विद हिज 3 कंसर्न, मतलब 3 लोगों के साथ वो लोग बैठे थे। द फार्मर मेयर, जो मतलब पूर्व मेयर थे वो बैठे हुए थे। द फार्मर पोस्ट मास्टर यानी जो पूर्व पोस्ट मास्टर थे वो बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और उसके पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी लोग देखते हैं और क्या कहते हैं, हसर्स हैड बॉट ऑन एन ओल्ड प्राइमर, सॉरी on old primer thumbed and the edge, and he held it open on his knees, KNWS knees होता है, knees with his great spectacles like across and page, कह रहा है कि वो सभी बिल्कुल उदास लग रहे थे, बिल्कुल मतलब दुखी लग रहे थे। ठीक है, और हौशर जो था अपने मतलब अध्यापक को
लाया था, मतलब अपने अध्यापक को लाया था जो कि पुराना और फटा हुआ था। मतलब जैसे कह सकते हैं कि अपनी बुक बुक वगैरह, मतलब जो है अपने अध्यापक और अपनी बुक वगैरह लाए थे, तो जो पुराना और फटा, मतलब बुक ही तो फटा होगा, वो लेके आए थे। उन्होंने इसे खोला था और अपने घुटनों पर रखा था और इस पर अपने चश्मे को लगाया था। मतलब स्पेक्सिकल मतलब होता है चश्मा। देखो गॉगल्स और स्पेक्सिकल दो होता है। जो स्पेक्सिकल मतलब होता है हमारा पावर वाला चश्मा, गॉगल्स मतलब हमारा फैशन चश्मा। ठीक है। कह रहा वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि, वाइल आई वॉज अनड्रॉइंग, while I was undraing about it all। कह रहा है कि फ्रांस जो था वो अपने दिमाग को बिल्कुल उलझन में रखा था, उलझन में था, और यह पता नहीं लगा सका कि उस दिन क्या हो रहा था। ठीक है। एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पे बैठकर ऐसे ऐसे कर रहे थे। ठीक है। अपनी चेयर पर बैठकर ऐसे ऐसे मतलब हिल रहे थे। ठीक है। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। क्या बहुत प्यार से अपने मतलब उस स्टूडेंट से यानी कि फ्रांस से बोलते हैं कि मेरा बेटा, आज ये मेरा बिल्कुल अंतिम चैप्टर है, मेरा लास्ट लेसन है। दिस इज द लास्ट लेसन आई, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम वर्लिन, वर्लिन से एक ऑर्डर आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एलिस एंड लॉरेंस। कह रहा है कि इस एलिस एंड लॉरेंस स्कूल में केवल जर्मन लोग ही पढ़ा सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ा सकता है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल तक तुम्हारे नए टीचर आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तुम्हारा ये लास्ट फ्रेंच लेसन, अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वेंट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वेंट यू टू वेरी अटेंटिव। कह रहा है कि वह चाहते थे कि वो मतलब वो चाहता था कि यानी आई वेंट टू बी वेरी अटेंटिव, मतलब मैं चाहता हूँ, यानी कि कौन, एम हैमल चाहता है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है। अब इतना सुनने के बाद थोड़ा सा फील आने लगा कि यार गलत हो रहा है, थोड़ा जा रहा है ना। भले ही मतलब पुकारता, लेकिन सब के सब पूरे साइड हो जाते। भाई कोई भी टीचर जब एक समय तक रहता है, बस जब छोड़ के जाता है तो वो बातें मतलब थोड़ी इमोशनल लगने लगती हैं, जिसकी वजह से ना मतलब थोड़ा सा लगता है कि हाँ, फील आता है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये था, व्हाट टू द town recapitulated these words were to me, oh watches, that was that they had put up a town hall। कह रहा है कि फ्रांस, फ्रांस यानी वो था, फ्रांस था, यह जानकर बिल्कुल हैरान रह गया कि वह अब कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता। मतलब वो बिल्कुल परेशान हो गया, कभी फ्रेंच नहीं सीखता, और उसे टाउन हॉल से बुलेटिन बोर्ड में डाली गई ताजी खबर पता चल गई। यानी उसको पता तो था नहीं क्या मैटर था बुलेटिन बोर्ड में, लेकिन तब उसको टाउन हॉल की जो मतलब बुलेटिन बोर्ड पर जो खबर थी, उसको पता चल गई कि अच्छा यही खबर है। ठीक है। उसके बाद माई लास्ट ट्रांसलेशन, वाई आई हार्डली, देखो हार्डली जो है, हार्डली एंड स्कार्सली, अगर ये आया तो इसके बाद कहने की व्हेन या बिफोर में से कोई एक वर्ड आया होगा, तो भी देखिएगा इसमें लास्ट में आपको मिलेगा। आई हार्डली, हार्डली मतलब जब तक कि ना, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बिल्कुल मतलब ये सोचने लगा कि मतलब जैसे कह रहे हैं कि फ्रॉन्ज मतलब अपने में कि कैसे मैं पढ़ाई, हार्डली हाउ टू आई राइट, मतलब कैसे हम लिखेंगे। ठीक है। शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी और कोई चीज नहीं लर्न कर सकता। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आई मोस्ट स्टॉप देयर देन, मैं इसे पूरी तरह से रोकना चाहते हैं, मतलब रोक देंगे। ओ हाउ सॉरी, और मतलब माफी चाहते हैं। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपना मतलब मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने अपना लेसन नहीं लर्न करा, नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग सोल्डिंग ऑन द शेयर्स, कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि मैं जो है अपने मतलब फ्रांज ने कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई, और पक्षियों के अंडे के शिकार और अपना मतलब समय बर्बाद किया पक्षियों के अंडे के शिकार करने में। ठीक है। नदी में खेलने और कूदने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अपनी पढ़ाई नहीं करी, मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा है। इसलिए भैया आप लोग भी पढ़ाई करो यार। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा पेज के हमारे पास, जो माई बुक्स दैट हैड सीम सच अ मतलब सच अ नॉनसेंस अ वाइल एगो, कह रहा है कि अब तक फ्रांस अपनी किताबें, यानी फ्रांस तो था यानी कि मैं, फ्रांस मतलब मैं, मेरी किताबें यानी फ्रांस की किताबों को अपवांछित बोझ मानते थे, लेकिन अब अचानक वह अपने आप मतलब जो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगा, किसको, अपनी बुक्स को। ठीक है। जिन्हें वो कभी छोड़ नहीं सकता। ठीक है। कह रहा है कि माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स एंड नाउ दैट आई कुडेंट गिव अप, और मैं अभी से मेरे बहुत पुराने ये सब दोस्त हैं और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। कौन सा, मेरी इंग्लिश की बुक और मेरी इतिहास की बुक है, मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं, इनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और किसको साथ में,
एम हैमल को भी नहीं छोड़ सकता। दैट आइडिया दैट वाज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मतलब अब मुझे, मैं उनको कभी देख भी नहीं सकता। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर्स एंड हाउ ग्रेटली ही वाज। कह रहा है कि उन्होंने नहीं सोचा था कि शिक्षक माने कि जो टीचर था वो इतना छोटा स्वभाव है, जो इतना सख्त, मतलब जो इतना सख्त हुआ करता था, जबकि उसका दिल इतना छोटा हुआ करेगा कि मेरे सामने वो इतना प्यार से मुझसे बोलेगा, वो कभी सोच नहीं सकता था ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुअर मैन, यानी जो मतलब फ्रांस को ये पता चला है, मतलब पुअर मैन इट वाज इन ऑनर्स ऑफ दिस लास्ट लेशन दैट ही हैड। देखो यहाँ पुअर मतलब होगा बेचारा, ना कि गरीब। तो पुअर मतलब बेचारा आदमी। तो कह रहा है पुअर मैन इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ। कह रहा है कि अब फ्रांस को पता चला था, यानी स्टूडेंट्स को पता चला था कि एम हैमल ने इसकी आखिरी पाठ के सम्मान में अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी थी, यानी इसके जो मतलब अपना ड्रेस, सबसे अच्छा ड्रेस पहना था, जो मतलब आखिरी जो लेशन था उसको पढ़ाने में इनको बड़ा अच्छा लगा था कि मतलब अभी स्टूडेंट से अपने कभी नहीं। भाई टीचर का भी तो थोड़ा इमोशनल वो हो जाता है ना, इंटरकनेक्शन। तो इस सिचुएशन में जब वो भी अगर जाएगा तो उसको भी फील आता है कि भाई मतलब लगाव रहेगा हमारा हमेशा। तो सेम सिचुएशन वो, और पता है तब तक जब तक रहोगे तब तक जाने के बाद ये चीज एहसास होती है ना। तो ये चीजें यहाँ बताई जा रही हैं कि जो पुअर मैन इट वाज इन ऑनर्स ऑफ दिस लास्ट लेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टैंड why the old man of the village was sitting there in the back of the room। कह रहा है कि जो फ्रांस को जब ये पता चला कि एम हैमल ने इसके लास्ट रिलेशन के लिए जो है इतना ज्यादा मतलब प्यार करा, इतना ज्यादा सम्मान करा कि अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी थी उस दिन। उन्होंने ये भी कहा था, माने मतलब एम हैमल ने ये भी करा था, महसूस किया था कि जो है, सॉरी क्या नाम, फ्रांज ने ये भी महसूस किया था, मतलब एहसास करा था कि गांव के लोग ना स्कूल में 40 साल की सेवा के लिए एम हैमल को ये जो सम्मान दिए थे ना, देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए वहां गए थे। यानी जो कभी नहीं जाते थे, जो पुराने लोग, तो वो भी स्कूल में बैठे हुए थे। उसके बाद है सॉरी, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, मतलब वो अपने आप को मतलब दुख, यहाँ सॉरी मतलब माफी नहीं है, सॉरी मतलब दुख व्यक्त करने गए थे। जैसे बोलता नहीं है आई एम सॉरी टू से यू, ठीक है, यू हैव अनसफिशिएंट बैलेंस सो आई कांट कॉल यू, मतलब बोलता नहीं मुझे माफ करिएगा, तो ये नहीं कहता माफ करिएगा, कहता मुझे दुख है ना, मुझे दुख है कि आपके फोन में बैलेंस है इसलिए हम कॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज वहां बोलता, तो सेम चीज यहाँ कह रहा है इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी। ये इसलिए था क्योंकि वो अपने आप में दुख मतलब एहसास कर रहे थे। सॉरी टू, T-O-O-2, ये एडजेक्टिव जिसका मतलब होता बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा दुख व्यक्त कर रहे थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो स्कूल नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते थे। ठीक है, इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड फॉर, कह रहा 40 साल की इनकी ईमानदारी सर्विस के बाद, और ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर। कह रहा फ्रेंच अब उन्हें सिखाएगा नहीं, और उनके सम्मान में जो दिखाना चाहते थे और अपनी पूरी मातृभाषा में मतलब जो पूरा दुखी थे, और वो कभी नहीं आएंगे और उन्हें कभी कोई चीज सिखाया नहीं जाएगा। कौन? एम हैमल ने, कोई सिखाएंगे नहीं कुछ भी, अब एम हैमल अब चला जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। Next point, while I was thinking, while I was thinking of all this, I hurried my name called. It was my turn to reject. With would I not have given to be able to say that draft full rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। कह रहा से मतलब जो टीचर था, टीचर ने फ्रेंड से बोला बोला क्योंकि वह उसकी मतलब उसकी पार्टिसिपल के विषय में सुनने की बारी थी, उससे पूछना था उसको कि पार्टिसिपल के बारे में बताइए। जैसे कि समाज मतलब जो उसका न्यूज था, न्यूज में मतलब फ्रांज को मतलब क्या कहते हैं प्रभावित किया था कि वह अपने अध्ययन करने मतलब अपने पढ़ाई में जो काफी उत्सुक हुआ था। ठीक है, इसलिए वो अपनी उत्सुकता दिखाने के लिए बेताब था और वो विषय के बारे में एक बार और बिना किसी गलती के पढ़ना चाहता था, और वह अपने टीचर को खुश करना चाहता था। ठीक है, तो उसकी हताशा मतलब हताशा यह दर्शाती थी कि उन्हें पाठ को अच्छी तरह से पढ़ने के बदले जो कुछ भी दिया था उसने देने की मतलब इच्छा मतलब प्रतिशीलता हुई, मतलब उसका मन था कि भाई अब तक तो मैंने मतलब सर मैंने अब तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप इस समय हमको जो कुछ पढ़ाएंगे पूरी तरह से मैं पढ़ूंगा। आप मेरे से जो चाहे पूछ सकते हैं, मतलब जैसे मुझसे एक बार पढ़ा दिया और मेरे से पूछ लीजिए। उसका बहुत पछतावा उसको भी हो रहा था ना कि मैं सही से नहीं पढ़ा और आज जा रहे हैं, अब लग रहा है कभी नहीं सीखेंगे।
कह रहा है बट आई गॉट मिक्सड अपॉन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। कह रहा है कि जैसे ही फ्रांज ने मतलब पाठ को नहीं जाना, वह मतलब भ्रमित हो गया, यानी कि मतलब बिल्कुल पागल हो गए, भ्रमित हो गए, मतलब नहीं समझ पाया और चुपचाप खड़ा रहा जब उसे पूछा गया। ठीक है, होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, अपने सीट पे खड़ा रहा। माई हार्ट ब्रीदिंग, उसकी जो हार्ट है मतलब फ्रांस की हार्ट ब्रीदिंग मतलब जो बहुत तेज सांस लेना शुरू कर दी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, कह रहा है धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी क्योंकि उसे खुद पर शर्म आ रही थी और अपने टीचर का सम्मान करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। आई हेयर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने सुना कि एम हैमल ने मेरे से बोला, मेरे से क्या बोला, आई वोंट कुड आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड। कह रहा है कि मैं तुम्हें मतलब जो है मैं खुद पर शर्म, उसको खुद पर शर्म आ रही थी टीचर के सम्मान में। कह रहा एम हैमल ने कहा फ्रॉन से कि बेटा मैं तुम्हें डांट मतलब मैं तुम्हें डांटने की मतलब डांटेंगे नहीं, क्योंकि मतलब रीजन ये था मैं तुम्हें डांटेंगे नहीं, कहाँ गया, सॉरी, यू मस्ट फील बैड, मतलब मैं तुम्हें डांटेंगे नहीं, तुमको खुद ही बुरा फील आ रहा होगा। सी हाउ इट इज, और ये कैसे हो रहा है, आप सोचिए कैसे हो रहा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कह रहा एक हर दिन मैं तुमसे यही कहा करता था, उन लोगों से यही कहा करता था, ठीक है, कि वी हैव आई प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, लर्न टुमारो, मैं कल पढ़ लेंगे, ठीक है, एंड नाउ सी वेयर वी हैव कम आउट, लेकिन आज वो टाइम बीत चुका है, आज मेरे पास कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ है। आई हेयर्ड एमहेमल से टू मी, मैंने सुना कि एमहेमल मेरे से ही बोल रहा है, ठीक है, आई वोंट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ लिटिल फ्रॉन्स, यू मस्ट फील बैड, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल बुरा फील कर रहे हो। सी हाउ इट, खुद सोचो कि कैसे ये एवरी डे वी हैव सेड आवरसेल्फ, यानी हम लोगों से प्रतिदिन यही बोला जाता था कि बेटा बहुत, चलो ठीक है हम लोग कल पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ये कल से नहीं रहेंगे, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट और लास्ट पार्ट जो है काफी बड़ा चैप्टर था ना, अभी 3 पैराग्राफ और बचा छोटा छोटा, ठीक है। And that it's a great trouble that us and the puts of learning till now till tomorrow, and now these are the follows out of this we will have their right to say you। कह रहा है कि एम हैमल का कहना ये था कि जो है मतलब वास्तव में सभी लोगों को ये दोषी ठहरा रहा था एम हैमल, ठीक है, क्योंकि कोई भी सीखने के प्रति गंभीर नहीं था, और वह वर्ग को बताना मतलब लोगों को बताना चाहता था कि मतलब दुश्मन जो पर्शियन थे उन पर हंसेंगे और कहेंगे कि वे केवल फ्रांसीसी लोगों को ही दिखाते थे, ठीक है। नाउ मतलब उसके बाद क्या कह रहा है कि जो फ्रेंच मैन एंड येट, अब जो बात हो रही है, यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट, ना तुम बोल सकते हो ना ही तुम लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, तुम अपनी भाषा को ना तो तुम लिख सकते थे ना ही तुम बोल सकते हो, बट यू आर नॉट दैट वर्स पुअर लिटिल फॉन, लेकिन तुम लोग इतने भी बेकार नहीं हो, ठीक है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आवर सेल्फ विद, कह रहा है लेकिन तुम लोगों के लिए एक चीज है, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे लिए री अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। यानी उसका कहना ये था कि मतलब फ्रांज को खुद में दोषी तो समझना मतलब नहीं समझना चाहिए, लेकिन हर कोई गलत मतलब गलती पर जो है खुद का अपना ध्यान दो, अपने आप पर री अप्रोच करो, सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। कह रहा है योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, कह रहा है एमएमएल ने कहा का कहना यह था कि फ्रांस के माता पिता यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके माता पिता शिक्षित होने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, ठीक है, अपना मतलब अपने आप को नहीं दिखा रहे थे। at miles so to have a little more money and I have been to blame also, कह रहा है कि वे चाहते थे कि मतलब वह खेत या चक्की में काम करने मतलब करें और कुछ पैसे कमाएं, और वो कहते थे कि जो टीचर है ना, टीचर के रूप में उन्हें पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वह अपने पौधों को पानी देने के लिए अपने घर भेज देता था, और कभी कभी वह छुट्टी घोषित कर देता था कि जो मछली पकड़ लाते हैं ठीक है, ये सारी चीजें में से कह रहा है कि लर्निंग ऑफ योर लेसन एंड नाउ आई वांटेड टू गो फिशिंग एंड आई डिड नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, ठीक है, कि कभी कभी छुट्टी कर देते चलो मछली पकड़ के आते हैं, बढ़िया आएंगे मछली मछली करी बनाएंगे अच्छी उसके बाद आता है, हम भी मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहे हैं चलो लास्ट पैराग्राफ है। देन फ्रॉम द थिंग टू अनदर एम हैमल वांट टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज एंड सेइंग दैट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन वर्ड्स एंड द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट मस्ट गार्ड टू अमंग टू, and never forget it because when a people ourselves and as long as the forest of language as they had the key to their Parisians, कह रहे एम हैमल ने कहा था कि अपनी मातृभाषा, चुप रहो, अपनी मातृभाषा को दुनिया की सबसे सुंदर भाषा बनाने के लिए, और ये
पूरी तरह से परफेक्ट था, पूरी तरह से स्पष्ट था और सबसे तर्कशील था, मतलब सबसे ज्यादा तार्किक था, ये मानते हुए कि वह जो लोग थे ना, उनको अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहा जाता था, क्योंकि वो खुद को मतलब जो है गुलामी की जेल से मुक्त करना चाहते हैं। एकमात्र तरीका यही था कि अपनी भाषा को आप प्रेरित करो। अगर कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो कोई भी उसे गुलाम नहीं बना सकता। ठीक है, अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानने के लिए भाषा का सबसे बड़ा वर्चस्व रहा है, मतलब सबसे बड़ा उसका काम रहा है। यानी कि जब अपनी भाषा को जानने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हम अपने आप को गुलाम नहीं देखना चाहते तो मुझे अपनी भाषा जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आज की क्लास यहीं तक होती है। अभी थोड़ा सा और बचा था लेकिन बहुत बड़ा था, इतना बहुत है। इतने में हमें लगता है सबको समझ आ गया होगा, और आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप बिल्कुल समझ सकते हो। ठीक है, खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत। ओके, बोलो हाय बाय।